रेडी। नमस्कार सभी विद्यार्थियों का फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर ग्रुप थ्योरी जो चला रखी थी ऑनलाइन क्लासेज, उसके अंदर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, परमुटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसकी एक यूनिट लगती है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। परमुटेशन है आ जाओ भैया, आ जाओ बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, फिर इसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो देखिए, परमुटेशन है जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, आपका टॉपिक है ग्रुप थ्योरी के अंदर पहले अपने पढ़ चुके हैं कि ग्रुप होता क्या है। उसके बाद में ग्रुप की कोटि, एलिमेंट की कोटि, इस तरह ज्ञात करने के लिए अपने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। और आज अपने ये टॉपिक करेंगे, कवर करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। क्या बोलेंगे? क्रमचय। ग्रुप के नाम से अपना ये चैप्टर है जिसको परमुटेशन है, पूरा नाम अपना क्या बोलेंगे? परमुटेशन है। ग्रुप क्या होता है तो पहले अपने पढ़ चुके हैं ग्रुप क्या होता है। जो अगर कोई नया विद्यार्थी ऐड हो रहा है तो पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो कि ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है, क्या क्या नहीं कर रखे हैं। तो इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए आज अपने कि परमुटेशन है कि होता क्या है। तो देखिए आप सबसे पहले कि परमुटेशन है की डेफिनेशन सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि परमुटेशन होता क्या है। कि मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है या कोई एक प्रतिचित्रण है, एफ कोई एक फंक्शन है या प्रतिचित्रण है जो ए सेट से ए में परिभाषित हो। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, यानी ए कोई सेट आपका नॉन एम्प्टी, ए कोई सेट है वो कौन सा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अगर कोई सेट है वो ए से ए को सेट है कौन सा? नॉन एम्प्टी, तब एक प्रतिचित्रण यानी एक फलन है जो डिफाइन है ए से ए में। तो ये जो प्रतिचित्रण है यानी जो एफ है ये क्या कहलाएगा? आपका क्रमचय कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब अगर ये जो एफ है वो एक नंबर प्रॉपर्टी पर तो ये हो कि एफ है वो क्या हो? वन वन हो। एफ है वो क्या हो? वन वन हो, जिसको अपने क्या बोलते हैं? एक एक की। ठीक है। और दो नंबर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? एफ है वो आपका क्या होना चाहिए? ऑन टू, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? आच्छादक। अगर ये फलन है आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, यानी कौन कौन सी? यानी वो वन वन भी हो और साथ में कौन सा हो? ऑन टू भी हो। वन वन और ऑन टू। तो इस तरह अगर आपके पास अगर परिभाषित है तो ये जो फलन है ये आपका क्या कहलाएगा? एक वर्ड आएगा आपका, क्या कहलाएगा? रूपांतरण क्रमचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूपांतरण क्रमचय कहलाएगा। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहली डेफिनेशन अपनी कौन सी है कि रूपांतरण क्रमचय क्या होता है? एक फलन है या एक प्रतिचित्रण है जो ए सेट उसी सेट से उसी में परिभाषित हो, ए से ए में परिभाषित है, और वो फलन वन वन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। तो वो फलन है वो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? रूपांतरण क्रमचय कहलाएगा। अभी जो बच्चे देख रहे हो शेयर करते रहो उसको आगे से आगे। हाँ, अब देखो रूपांतरण क्रमचय की डेफिनेशन होने के बाद में अब अपना जो टॉपिक का नाम है क्या है? क्रमचय। क्रमचय की डेफिनेशन क्या होगी? क्रमचय यानी परमुटेशन है। परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो आपके पास कोई एक परिमित समुच्चय है यानी फाइनाइट सेट ले लिया आपने, कोई परिमित समुच्चय है कौन सा? एस। कोई परिमित समुच्चय क्या ले लिया? एस ले लिया। परिमित समुच्चय क्या ले लिया अपने? एस। कोई एक परिमित समुच्चय ले लिया अपने, परिमित समुच्चय एस है। अब एस से एस में ही परिभाषित, एस से एस में परिभाषित एक फलन एफ है, क्या हो? एक की साथ में क्या हो? आच्छादक हो, यानी वन वन और ऑन टू हो। एक परिमित समुच्चय एस, एस से एस पर ही परिभाषित एक एक की आच्छादक फलन है। एस का क्या कहलाएगा? एक क्रमचय ग्रुप कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, एस का क्या कहलाएगा, एक कर्मचय समुच्चय कहलाएगा। देखो क्या बोला मैंने भी, आपके पास कोई एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए एस, और एस है एक फलन है जो एस से एस में परिभाषित हो, और साथ में वो क्या हो, एक की आच्छादित हो। ये पहले अपन रूपांतरण पढ़ चुके हैं। वो परिभाषा अगर क्लियर हो इस एफ के अंदर, तो एस का वो क्या कहलाएगा, जो एफ है ना, वो एस का क्या कहलाएगा, एक कर्मचय समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मचय समुच्चय कहलाएगा। या आपकी क्या डेफिनेशन है कर्मचय, भी कर्मचय होता क्या है। अब इनकी अपन क्या करेंगे, नोटेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। भी इनकी नोटेशन कैसे लिखते हैं, तो कर्मचय की नोटेशन कैसे लिखेंगे, कि कर्मचय की नोटेशन लिखने के बाद लेके अपने पास आपको पता है कि फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन आप जैसे आपने पढ़ा है 12th क्लास के अंदर है, भी फंक्शन अगर आपके पास कोई फलन है उसके अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट होते हैं, इनके ये क्या होते हैं, अपने पास एलिमेंट होते हैं, और इनकी यहाँ पर क्या आती है, इमेज आती है। क्या आती है, इमेज आती है। एफ ए, एफ बी, एफ सी, इस तरह इनकी क्या आती है, इमेज आती है। तो इसी तरह अब अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कर्मचय को लिखते कैसे हैं। तो कर्मचय को लिखने के लिए देखिए अपने पास भी, अपने पास कोई क्या होगा, ऊपर अपने पास कोई कर्मचय लिखेंगे तो अपने पास ऊपर तो अपने पास क्या होंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। इनके साथ में क्या आएगी, इनकी क्या आएगी, इमेज आएगी। एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, डैश डैश, एफ ए एन। इस तरह अपने एलिमेंट के जस्ट नीचे क्या आती है, इमेज आती है। इस तरह अपने क्या लिखते हैं, कर्मचय की क्या लिखते हैं, नोटेशन लिखते हैं। तो ये कर्मचय को लिखने का तरीका है भी, कर्मचय को किस तरह आप लिख सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी, F1 की वैल्यू मान लो आपके पास 2 है, और F2 की वैल्यू 3 है, और F3 की वैल्यू क्या है, 4 है, F4 की वैल्यू मान लो कितनी आपके पास, 1 है। ये आपके पास कोई प्रतिचित्रण दे रखा है जिसमें 1 की इमेज 2 दे रखी है, 2 की इमेज 3 दे रखी है, 3 की इमेज 4। अब इसको अगर अपने को किस में लिखना आ जाता है, कर्मचय में लिखना आ जाता है। तो इसको अब देखो अपने कर्मचय में कैसे लिखेंगे, तो कर्मचय क्या लिखेंगे, पहले आप एलिमेंट लिख दो। एलिमेंट कौन से है, 1, 2, 3 और 4। अब 1 की इमेज कितनी है, 2, 2 की इमेज कितनी है, 3, 3 की इमेज कितनी है, 4, 4 की इमेज कितनी है, 1। ये अपन क्या बन गया, कर्मचय। तो इस तरह अगर आपको फंक्शन के अंदर एलिमेंट और उनकी क्या दे रखी हो, इमेज दे रखी हो, तो उनके अंदर अपन क्या बना सकते हैं, कर्मचय लिख सकते हैं। कि कर्मचय की नोटेशन कैसे लिखेंगे। कर्मचय की नोटेशन लिखने के बाद में, इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं कि कर्मचय की गुणा कैसे आएगी, दो कर्मचय कैसे इक्वल होंगे। इस तरह अपने आगे एग्जाम्पल करेंगे। अब मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल और, देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए आप कि ए कोई सेट दे रखा आपको, ए कोई सेट कौन सा है, 0, 1, 2, 3, ये कोई ए सेट है, ए को सेट है। अब इसके बाद में एक आपको फंक्शन दे रखा है, ए से ए में डिफाइन है, एफ ए से ए में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या आंसर है, एक्स एडिशन मॉडुलो 2। ये बहुत अच्छा दे रखा है, एक्स एडिशन मॉडुलो 2। अब ये इसकी क्या, इसको कर्मचय के अंदर लिखो। अगर मान लो अपने को क्या लिखना है, कर्मचय के अंदर इसको आपको लिखना है, तो एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकालते रहो। सबसे पहले F0 की वैल्यू निकालेंगे। F0 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर 0 पुट करें तो 0 + 2 का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अपने F1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे तो 1 + 2 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर F2 निकालेंगे तो 2 + 2 4, 4 होते ही 4 4 माइनस हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 0। और F3 निकालेंगे तो 3 + 2 5, 5 में 4 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अपने क्या किया, एलिमेंट के संगत क्या निकाल लिया, प्रतिबिंब यानी इमेज निकाल ली। ये एडिशन मॉडुलो है, ये मैंने पहले ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की तो वहां पर सबसे पहले ये बताया था भी एडिशन मॉडुलो क्या होता है, तो वहां पर इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है। तो ये अपने पास इमेज आ गई। अब इसको क्रमचय में कैसे लिखेंगे, एलिमेंट कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, और अब इनकी इमेज, 0 की इमेज कितनी है 2, 1 की इमेज कितनी है 3, 2 की इमेज कितनी है 0, और 3 की इमेज कितनी है अपने पास है 1। ये अपन इसका क्या बन गया, क्रमचय। क्या बन गया, ये क्रमचय बन गया। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं कि दो फंक्शन दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं, तो सीधी सी बात आपको मैंने बताया क्लियर भी आपके पास एलिमेंट होने चाहिए और एलिमेंट के साथ में क्या होने चाहिए, इनकी इमेज होनी चाहिए। अगर एलिमेंट और इमेज है तो अपन क्या बना सकते हैं, क्रमचय बना सकते हैं। क्रमचय बनाने का सिंपल सा तरीका है, पहले आप ऊपर एलिमेंट लिखो और नीचे यहाँ पर ये जो सेकंड रो दिख रही है इसके अंदर आप क्या लिखनी है, उस एलिमेंट की क्या लिखनी है, इमेज लिखनी है। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आपको दे रखा है उससे आपने इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है, जैसे अब आपके पास
एक दो एग्जांपल देखो, F1 कोई दे रखा है, कोई फर्स्ट क्रमचय दे रखा है, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ दो तीन एग्जांपल देखो, A B B, और F2 दे रखा है, F2 दे रखा है A B से और B A से इमेज दे रखी है। F3 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, A B और A दे रखा है, और F4 दे रखा है, F4 देख रखा है, मान लो आपके पास क्या दे रखा है, A B और B B। अब आपके पास क्या है, एक सेट दे रखा है, ये A सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है A B। इन दो एलिमेंट से आपको ये क्या बनाए गए हैं, चार पार्ट बनाए गए, F1 F2 F3 और F4। अब आपको ये चेक करके बताना है कि इन चारों के अंदर कौन सा क्रमचय है, कौन सा क्रमचय नहीं है। तो अब इनको चेक कैसे करते हैं, भी चेक कैसे करें कि ये क्रमचय है या नहीं है। तो क्रमचय के लिए आपको वही पता है कि जो ये फलन दे रखे, कहने का मतलब ये अपने पास चार, ये एलिमेंट है, एलिमेंट की इमेज है। तो अब यहाँ पर आप ये चेक करोगे कि जो फलन है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अगर आपके पास है, यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट है ए बी, और इधर भी ए बी है, क्योंकि ए से ए में डिफाइन है, ए की इमेज ए और बी की इमेज है, तो बिल्कुल ये 1 1 भी है और ऑन 2 है। इसका मतलब ये अपना पास क्या है, क्रमचय है। इसी तरह सेकंड देखो, सेकंड चेक करेंगे तो यहाँ पर ए बी एलिमेंट है, और इस साइड क्या है, अपने पास ए बी है, तो ए को बी से जोड़ा गया, बी को ए से जोड़ा गया, इसका मतलब ये भी 1 1 ऑन 2 है, तो ये भी अपना क्या है, क्रमचय है। F3 की बात करेंगे तो F3 के अंदर ए बी और ए बी है, तो यहाँ पर ए को ए से जोड़ा गया और बी को ए से जोड़ा गया। अब इसको आप देखोगे तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या हो गया, मेनी 1, दो का आंसर एक आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, मेनी 1 हो गया। इसका मतलब F3 ये फंक्शन तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, आपका क्रमचय नहीं है। क्या नहीं है, क्रमचय नहीं है। F4 की बात करेंगे तो F4 में आप देखो कि जैसे ए बी और इधर क्या है, बी बी है, तो यहां से आप देखोगे तो ए को बी से जोड़ा गया और बी को नहीं, ए को बी से जोड़ा गया और बी को बी से जोड़ा गया, तो इसमें भी ये मेनी 1 है, तो ये भी क्या नहीं है, आपका क्रमचय नहीं है। इस तरह आपके पास फंक्शन के अलग अलग टाइप दे रखे होंगे, तो वहां पर आपको चेक करना होगा कि बताओ ये क्रमचय है नहीं है। तो वहां पर आप सिंपल सा फंडा चेक करो कि आपको जो फंक्शन के अलग अलग टाइप दे रखे हैं सेट से, उस सेट में आप देखो कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों प्रॉपर्टी क्या करता हो, सेटिस्फाइड करता हो। तो उसके अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा आपका क्रमचय है, कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर अब F3 और F4 है, ये आपके क्रमचय नहीं है। तो इस तरह अपने क्या कर सकते हैं कि कौन सा क्रमचय है, कौन सा क्रमचय नहीं है, क्रमचय चेक कर सकते हैं। अब तो ये तो आगे क्रमचय चेक करने की बात। अब अपने देखते हैं आगे। अगर मान लो आपके पास ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 1 2 3। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर क्रमचय कितने बनेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन, कि इससे अपने कितने क्रमचय बना सकते हैं। अब इसके क्रमचय बनाने का सिंपल सा फंडा है कि जितने एलिमेंट हो उसके अंदर क्यों 1 1 निकालने, टोटल नंबर क्या निकालने हैं। अगर कोई फंक्शन है ए सेट से ए में डिफाइन हो, तो उसमें फंक्शन में आप देखो कि उसके अंदर कितने फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला 12th में पढ़ा होगा। अगर मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मान लो कितने अवयव आपके पास n है, तो इसके अंदर कितने फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल। कितना होता है, n फैक्टोरियल होता है। वैसे यहाँ पर आप चेक करोगे कि अगर आपको कोई एक सेट दे रखा है, उसके अंदर अपने क्रमचयों की संख्या पूछ ले, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 3 एलिमेंट है, तो ये क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरह अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई आपको सेट दे रखा है तो उस सेट के अंदर टोटल कितने क्रमचय बनेंगे। तो टोटल क्रमचय निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। क्रमचय निकालने का फॉर्मूला है कि जो आपके सेट दे रखा है उसके अंदर जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं उस पर आप क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो, वही आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ परमुटेशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे। अब अपने क्या सीखेंगे कि क्रमचय पढ़ लिया, क्रमचय कैसे बनता है ये पढ़ लिया। अब आएगा क्रमचय की गुणा, यानी दो क्रमचय दे रखे हैं, एफ दे रखा है और जी दे रखा है, उनकी गुणा कैसे करेंगे। तो देखो मैं इसको एग्जांपल से करवाता हूं आपको। मान लो आपके पास एफ को क्रमचय दे रखा है 1 2 3 4 और 2 3 4 1। एक जी दे रखा है आपको, जी मान लो आपको दे रखा है कौन सा, 1 2 3 4, और एक दे रखा है साथ में 3 4 2 1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, मतलब गुणा करनी है। तो गुणा करनी है तो देखो इसको कैसे गुणा करेंगे, आपको क्या करना है, एफ जी निकालना है। क्या निकालना है,
एफ जी निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, एफ को लिख दोगे, फिर किसको लिख दोगे, जी को लिख दोगे। अब जैसे मैंने एफ तो दे रखा है, अब इसके आगे मैं जी और लिख देता हूँ। जी कितना है 1 2 3 4 और इसके साथ कितना है 3 4 2 1, ये मैंने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। अब ये जी लिख दिया। अब देखो इसके इन दोनों की कैसे प्रोडक्ट करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं है अभी इसके अंदर। ये अपना आंसर आ गया किसका, एफ जी, यानी एफ की मल्टीप्लाई जी से आ गई। अब एफ की जी से मल्टीप्लाई की तो पहली बात है कि ऊपर जो एलिमेंट है ये दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो बढ़ाएंगे, वो आगे अपने धीरे धीरे सीखेंगे। नंबर ऑफ सेम होने चाहिए, तो आपके पास 1 2 3 4 सेम है। अब आप क्या करो, पीछे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये कंपोजिशन फंक्शन की तरह होता है। मैं डायरेक्ट सीखो आप। 1 की मल्टीप्लाई, पहले देखो 1 की इमेज कितनी है 3, अब इधर आओ 3 की इमेज कितनी है 4, तो 1 की इमेज अगर 3 है तो 3 की इमेज कितनी है 4, तो 1 की इमेज कितनी होगी 4 होगी। वापिस देखो, पीछे से देख लिया करो, पीछे स्टार्ट करो। 1 की इमेज कितनी है, क्योंकि 1 की देख रहे हैं, 1 का इमेज क्या आएगी, तो पहले 1 की इमेज 3 थी, फिर 3 की इमेज कितनी होगी 4 होगी, तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस तरह 2 की इमेज 4 है और 4 की इमेज कितनी है 1 है, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज कितनी है 3 है। इसी तरह 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज कितनी है 2 है। तो ये आपका बन गया एफ है जी। सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। 2 का प्रोडक्ट करना है, फिर 2 का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले मैंने बता दिया दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। फर्स्ट की इमेज देखो 1 की इमेज निकालनी है, पहले देखो 1 की इमेज कितनी है 3, फिर देखो 3 की इमेज कितनी है 4, तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह 2 की इमेज कितनी है 4, इसी तरह 4 की इमेज कितनी है 1, तो 2 की इमेज कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरह आप क्या कर सकते हो, 2 क्या कर्मचियों के क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, 2 कर्मचियों का मल्टीप्लाई। एफ की मल्टीप्लाई करो जी से या जी की मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर उल्टा करेंगे, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर कर्मचय के अंदर एफ जी कभी भी इक्वल नहीं होता किसके, जी एफ के। तो आगे पढ़ेंगे अपने, अलग इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वहां पर एक केस के अंदर वो इक्वल हो जाता है, ऐसे चक्कर वाला, वो आगे की बात है। अब इस कंडीशन में आप नॉर्मल अगर आप बात करें एफ जी की मल्टीप्लाई जी एफ की इक्वल नहीं होती किसके अंदर, कर्मचय के अंदर। कर्मचय के अंदर 2 फंक्शन का। अब यहाँ पर आप देखो, तब जी की एफ से खुद करना, जी की एफ से करोगे तो इसका आंसर ये नहीं आएगा 1 से 4 2 का, इसका अलग आंसर आएगा। इसके बाद में देखो अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एक और। फिर देखो इसके बाद में आता है आपका नया वर्ड आएगा प्रतिलोम कर्मचय। क्या आएगा, प्रतिलोम कर्मचय। प्रतिलोम कर्मचय मतलब इनवर्स परमुटेशन, इनवर्स परमुटेशन। अब इनवर्स परमुटेशन क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास भी जो किस लिखता हूं मैं 1 2 3 4 है, एक कर्मचय रखा है 1 2 3 4 और साथ में क्या रखा है 2 3 4 1। अब इनवर्स में आप सारे जानते हो कोई फंक्शन होता है एफ होता है, ए से मान लो आपके पास में क्या है बी में डिफाइन है, ये एफ है। अब इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स ये हो जाएगा, कोड डोमेन डोमेन चेंज हो जाएगी, 12th के अंदर पढ़ा हुआ, डीप में नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एफ इनवर्स के अंदर ये आ गया एफ है। अब एफ इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, नीचे वाले एलिमेंट है वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर वाले नीचे नहीं। इमेज है वो एलिमेंट बन जाएंगे, एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, इमेज बन जाएंगे। कैसे करोगे इसको, देखो तो ऑर्डर में लिख दो, मैं पहले लिखता हूँ कि नीचे भी 1 2 3 4 है तो मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ। अगर 1 2 3 4 नहीं करना चाहते हो तो पहले से देखो पूरा लिख देता हूँ। क्या लिखा, क्या लिखा 2 3 4 1। अब 2 की इमेज कितनी है 1 है, 3 का क्या आएगा 2 आएगा, 4 का 3 आएगा, 1 का 4 आएगा। अब इसको सिस्टम तरीके से ऑर्डर में लिख देते हैं 1 2 3 4। 1 की इमेज 4 आई, की इमेज कितनी है 1 है, 3 की इमेज कितनी है 2 है और 4 की इमेज कितनी है 3 है। अब ये आपके पास था f, ये क्या था f था, और ये जो बना दिया ये क्या बन गया अपना f इनवर्स बन गया। तो आप देखोगे उल्टा किया गया है, यानी इमेज को क्या बना दिया एलिमेंट, और जो एलिमेंट थे उनको क्या बना दिया इमेज बना दिया। यही क्या होता है एफ इनवर्स होता है। 1 की इमेज 4 की, 4 की इमेज देखो 1 की इमेज 4 होगी, 2 की 1 होगी, 3 की 2 होगी, 4 की 3 होगी। अगर अब आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, एफ की मल्टीप्लाई किससे करते हो, एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपको हमेशा क्या मिलेगा आइडेंटिटी, मतलब तत्सम कर्मचय पढ़ेंगे आगे, वो क्या मिलेगा आपको तत्सम कर्मचय मिल जाएगा। इस तरह आपने क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हाँ क्या पढ़ाया मैंने आपको, प्रतिलोम कर्मचय। क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम कर्मचय। अगर आपको कर्मचय दे रखा है तो उसका प्रतिलोम कर्मचय कैसे फाइंड करेंगे, तो ये अपना टॉपिक था। अब जिसको आज का एक टॉपिक और देखते हैं अपने, देखो अगर अपने ये पढ़ लिया है, अब अपने पढ़ते हैं
साइक्लिक यानी चक्रीय क्रमचय, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, चक्कर भी बोल देते हैं, इंग्लिश में साइक्लिक बोलते हैं इसको, साइक्लिक परम्यूटेशन। अब साइक्लिक परम्यूटेशन है, हाँ साइकिल की तरह पेडल चलाने इसके अंदर। देखो साइक्लिक परम्यूटेशन के अंदर क्या हुआ, ऑर्डर के अंदर फिक्स हुआ। मान लो आपके पास सिग्मा है, मतलब देखो नाम से पता चल रहा है क्या, ये चक्रीय क्रमचय है। ये कोई एक सिग्मा है, ये क्या कहलाएगा, चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। मान लो आपके पास कोई ए सेट था, उसके अंदर एलिमेंट है कौन से, A1 से लेके कहां तक, AN तक, A1 से लेके कहां तक है, AN तक। अब इसके अंदर अपने क्या उठाया, एक परम्यूटेशन उठाया, कौन सा, सिग्मा, और वो कौन सा कहलाएगा, चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। तो चक्रीय क्रमचय कब कहलाएगा, जब अगर अपने इस जगह मान लो सिग्मा है, तो सबसे पहले मैं A1 की इमेज निकालता हूँ। सिग्मा 1 का आंसर निकाला सर, आंसर आया A2। फिर सिग्मा A2 का आंसर निकाला, आंसर आया A3। इसी तरह सिग्मा A3 का आंसर निकाला तो आंसर आया सर A4। इसी तरह सिग्मा A4 का आंसर निकाला तो आंसर आया A5। इस तरह ये चलता रहा। लास्ट मैंने निकाला सिग्मा AN, सिग्मा AN का आंसर आ जाना चाहिए फर्स्ट, क्या जाना चाहिए, फर्स्ट आ जाना चाहिए। इस तरह अगर अपना ये चक्कर चलता है तो वो अपना क्या कहलाएगा, चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास 1 2 3 4 है, मान लो 1 की इमेज कितनी 2 है, 2 की इमेज कितनी है 3 है, 3 की इमेज कितनी है 4 है, तो 4 की इमेज में स्टार्टिंग डाल दूंगा, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये आपका चक्कर बन जाएगा। क्या से बनेगा, देखो 1, सबसे पहले 1 लिखो, 1 की इमेज लिखो, 1 की इमेज कितनी है 2, फिर 2 की इमेज लिखो 3, 3 की इमेज लिखो कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 1 है, तो इसको यहाँ पर क्या कर दोगे, बंद कर दो। वापिस देखो कि आपके पास कोई ये सेट है, इस सेट के अंदर परमिट सेट है, फाइनाइट सेट है, इसके अंदर कोई एक क्या बिठाया, डिफाइन किया गया है, सिग्मा डिफाइन किया है। सिग्मा क्या कहलाएगा, कोई चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ये इस प्रतिबंध को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। क्या प्रतिबंध है कि सिग्मा A1 का आंसर A2 आए, A2 का A3, A3 का A4, इस तरह ये चेन चलती रहनी चाहिए। जब लास्ट निकाले सिग्मा AN तो स्टार्टिंग आंसर आ जाना चाहिए कौन सा, A1 आ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, 1 का आंसर कितना है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 1 है। अब इसको अगर अपने चक्कर के अंदर लिखना चाहें, साइकिलिक के अंदर लिखना चाहें, तो ये चक्कर में लिखा जाता है इस तरह कि 1 की इमेज लिखो, 1 की इमेज कितनी है 2 है, 2 की इमेज कितनी है 3 है, 3 की इमेज कितनी है 4 है, और 4 की इमेज कितनी है 1 है। तो इस तरह अपने क्या लिख सकते हैं भी, कोई भी क्रमचय दे रखा है, अगर वो क्रमचय पहले पहचानना पड़ेगा वो कौन सा है, चक्रीय क्रमचय है या नहीं है। अगर चक्रीय क्रमचय है तो उसको अपने क्या लिख सकते हैं, चक्रीय क्रमचय का दूसरा नाम क्या होता है, चक्कर होता है, जिसके अंदर अपने फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास आज के ये 2-3 टॉपिक थे, इसको आगे अपने कल भी कंटिन्यू रखेंगे। इसके मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना आप। जैसे आपके पास F दे रखा है 1 2 3 4, और इसका 3 2 4 1, एक G दे रखा है, एक क्या दे रखा है आपको, G दे रखा है। G का आंसर है 1 2 3 4, और साथ में आपको आंसर दे रखा है 4 1 2 3। अब इसके अंदर अब दोनों फाइंड करना, FG भी फाइंड करना और GF भी फाइंड करना, और साथ में F इनवर्स भी निकालना, और क्या निकालना, G इनवर्स। ये 2 चीज पढ़ी अपने, मल्टीप्लाई भी पढ़ा है और क्या पढ़ा है, इनवर्स भी पढ़ा है। ये अपने आपके लिए कल के लिए होमवर्क है। कल अपने इस क्लास को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो इस जिस बच्चों ने आज क्लास देखी है उनको, उन बच्चों के लिए आज का ये होमवर्क है। उनको आप घर पे जाके, घर पे बैठे हो, घर पे इसको सोल्व करो। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो। अब अपनी भी कंटिन्यू क्लास चलेगी आगे। परमुटेशन के बाद में अपने ग्रुप थ्योरी का आगे लास्ट टॉपिक है जो समाकारिकता मोमोर्फिज्म है, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो बुक दूसरी बुक लगती है कौन सी, मैट्रिक्स, वो भी कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।